गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 260 है और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर ही। मॉर्निंग में भी करंट अफेयर्स का टेस्ट था और इवनिंग में भी ये करंट अफेयर्स का टेस्ट है। बाकी इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 260 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है इसका। क्वेश्चन नंबर 1 है, वर्ष 2024 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित एक समारोह में दिया गया था? लंदन में, जर्मनी में, नॉर्वे में, स्वीडन में। पिछले कुछ दिनों में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार पर हर तरह से प्रश्न बनाए हमने, कोई तरीका बचा नहीं है। अगर ये एग्ज़ाम में आ जाता है तो आशा करते हैं कि आप गलत नहीं करोगे इसको। इसका आंसर है लंदन में आयोजित एक समारोह में दिया गया। ए है इसका आंसर, जेनी एर्पनबेर्ग और माइकल हॉफमैन। तो वर्ष 2024 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जर्मनी की लेखिका, कहाँ की? जर्मनी की लेखिका जेनी एर्पनबेर्ग और अनुवादक माइकल हॉफमैन की किताब कैरोस को मिला है। इसका नाम याद रखिएगा, इन दोनों का नाम याद रखिएगा। तो यह पुरस्कार 21 मई 2024 को लंदन में आयोजित एक समारोह में दिया गया था। जेनी कहाँ की हैं? जर्मनी की हैं। किस समारोह में मिला? लंदन में। और क्या क्या? 64,000 अमेरिकी डॉलर की धनराशि इसमें मिलती है। पाउंड में पूछे तो 50,000 पाउंड। और जेनी एर्पनबेर्ग इस पुरस्कार को जीतने वाली पहली जर्मन लेखिका हैं। माइकल हॉफमैन इस पुरस्कार को पाने वाले पहले पुरुष अनुवादक हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य श्रेणी के तहत प्रथम स्थान हासिल किया है किसने? सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य की श्रेणी में पहला स्थान प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में मध्य प्रदेश ने जीता है। तो केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अनुसार मध्य प्रदेश ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य श्रेणी में प्रथम स्थान हासिल किया। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। 17 जुलाई 2024 को भारतीय नौसेना का प्रमुख युद्धपोत INS तवर जो है वो 3 दिवसीय यात्रा पर किस देश में पहुंचा? INS तवर युद्धपोत, या इसको बोलते हैं विमान वाहक पोत। पाकिस्तान और चीन में तो क्यों जाएगा इनके साथ 36 का आंकड़ा? इसका आंसर है तो इजराइल होगा या जर्मनी। इसका आंसर है जर्मनी, ऑप्शन नंबर ए। तो भारतीय नौसेना का प्रमुख युद्धपोत INS तवर 17 जुलाई 2024 को जर्मनी के हेम्बर्ग पहुंचा। यह 3 दिन की यात्रा पर था। इस यात्रा के दौरान INS तवर और जर्मन नौसेना के बीच कई गतिविधियां आयोजित की गईं। इन गतिविधियों में शामिल था पेशेवर बातचीत, जर्मन नौसेना अकादमी का भ्रमण, आगंतुकों के लिए जहाज का खोलना, ओल्ड एज होम में सामुदायिक सेवा और समुद्र में समुद्री साझेदारी अभ्यास इत्यादि। INS तवर कहाँ गया? जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 4, 16 से 17 जुलाई 2024 के मध्य G7 व्यापार मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? यह है पीयूष गोयल, इटली में आयोजित की गई। कहाँ आयोजित की गई? इटली में। तो केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इटली के रेजियो कैलाब्रिया के विला सैन जियोवानी में आयोजित G7 व्यापार मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। अब इटली ही याद रखिए और इतना याद रखिए, रेजियो कैलाब्रिया, उतना ही काफ़ी है। अगर ये भूल जाओ तो। इस बैठक ने वैश्विक व्यापार संबंधों एवं आर्थिक सहयोग को बढ़ाने पर चर्चा के एक महत्वपूर्ण मंच की भूमिका निभाई। इन सभी टेस्ट किया फुल टेस्ट सीरीज परचेज करते हैं, नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। 17 जुलाई 2024 को विदेश मंत्री का नाम है हमारे डॉक्टर S जयशंकर ने किस देश में भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया? कहाँ किया है? किस देश के भीतर भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है विदेश मंत्री S जयशंकर ने? मॉरिशस। ठीक है, चीन से 36 का आंकड़ा तो इसको हटा दीजिए, बी है इसका आंसर। तो 17 जुलाई 2024 को विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने मॉरिशस में भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया और इस मौके पर मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ भी मौजूद थे। तो मॉरिशस का नाम याद रखिएगा, भारत के बाहर पहला भारतीय जन औषधि केंद्र मॉरिशस में।
नंबर 6, 16 जुलाई 2024 को वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान CRRI ने नई दिल्ली परिसर भवन में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 73वां, 70वां, 65वां, 55वां? इसका आंसर है 73वां स्थापना दिवस, ऑप्शन नंबर ए। तो वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान CRRI ने 16 जुलाई 2024 को अपना 73वां स्थापना दिवस मनाया। CSIR के बारे में कुछ जानकारी और देखें तो CSIR का फुल फॉर्म है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद। यह भारत की अग्रणी अनुसंधान और विकास संस्था है। CSIR की स्थापना 1942 में हुई थी। CSIR के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। 14 जुलाई 2024 को एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत किस शहर ने एक दिन में 11 लाख पौधे लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने भी पौधे लगाए मध्य प्रदेश के इंदौर में। सी है इसका आंसर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभियान एक पेड़ माँ के नाम के तहत मध्य प्रदेश के इंदौर शहर ने 14 जुलाई 2024 को एक दिन में 11 लाख से ज़्यादा पौधे लगाकर 24 घंटे में एक टीम द्वारा सर्वाधिक पेड़ लगाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इस अभियान में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भी पौधे लगाए और इंदौर में पीपल, बरगद, नीम जैसी लंबी आयु के पौधों के साथ साथ अमरूद के, करौंद के, सीताफल, आंवला जैसे औषधीय गुण वाले पौधे भी लगाए गए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 14 जुलाई 2024 को विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में सर्बिया के नोवाक जोकोविच को हराकर पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? इन्होंने ही जीता। क्या नाम है इनका? कार्लोस अल्करेज, राफेल नडाल, रोजर फेडरर या एंडी मरे? एंडी मरे तो है नहीं, ये रोजर फेडरर भी नहीं है, राफेल नडाल भी नहीं है, ये है कार्लोस अल्करेज, ऑप्शन नंबर ए। तो 14 जुलाई 2024 को विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट स्पेन के कार्लोस अल्करेज ने सर्बिया के नोवाक जोकोविच को हराकर पुरुष एकल का खिताब जीता। कार्लोस अल्करेज कहाँ के हैं? स्पेन के हैं। हारने वाले सर्बिया के हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा, देश पर प्रश्न बनता है और इनसे ही प्रश्न बनते हैं टेनिस टूर्नामेंट। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन, विंबलडन, US, एक और याद नहीं आ रहा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। 12 जुलाई 2024 को किस तेज गेंदबाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? यह है इंग्लैंड के इरफान पठान तो है नहीं, मोहम्मद शमी नहीं है, जसप्रीत बुमराह नहीं है, जेम्स एंडरसन। 600 से ज़्यादा विकेट लिए हैं इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में और सचिन के बाद दूसरे खिलाड़ी हैं जो सर्वाधिक टेस्ट मैच खेले हैं। तो इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने 12 जुलाई 2024 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। उनका आखिरी टेस्ट मैच वेस्टइंडीज़ के खिलाफ लॉर्ड्स क्रिकेट मैदान पर खेला गया। इस मैच में इंग्लैंड ने वेस्टइंडीज़ को एक पारी और 114 रन से हराया था। एंडरसन ने अपने करियर में 704 टेस्ट विकेट चटकाए हैं। 700 से भी ज़्यादा है, 704। और सचिन तेंदुलकर के बाद सबसे ज़्यादा टेस्ट मैच खेलने वाले खिलाड़ी हैं वो। और एंडरसन ने 194 वनडे मैचों में 269 विकेट लिए। तो वनडे में लिए 269 और टेस्ट मैच में लिए हैं 704। इंपॉर्टेंट नाम जेम्स एंडरसन, इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 10। 12 जुलाई 2024 को किस देश के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने विश्वास मत खो दिया? विश्वास मत खो दिया तो सरकार गिर गई होगी। यही है पुष्प कमल दहल प्रचंड, यह है नेपाल के। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। और वर्तमान में जो प्रधानमंत्री है वो है नेपाल के KP शर्मा ओली। तो नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने संसद में विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए। वो दहल इससे पहले 4 प्रयासों में विश्वास मत हासिल करने में सफल रहे, लेकिन इस बार वह बहुमत के लिए जो जरूरी संख्या है नहीं जुटा पाए। विश्वास मत ना मिलने पर प्रचंड की सरकार गिर गई और वर्तमान में नेपाल के प्रधानमंत्री हैं KP शर्मा ओली और इनको भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई भी दी थी प्रधानमंत्री बनने के दिन। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। 12 जुलाई 2024 को केंद्र सरकार ने किस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है? किस दिन को किया है? क्या हो गया ऐसा? 25 जून को। 25 जून है इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए है।
तो केंद्र सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। यह फैसला गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया था। इस दिन को मनाने का मकसद उन लोगों को श्रद्धांजलि देना है जिन्होंने आपातकाल के दौरान तानाशाही सरकार के अत्याचारों का सामना किया था। इस दिन को मनाने के पीछे की वजह क्या है? 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकाल लगा दिया था। आपातकाल के दौरान लोगों के मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया था, विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया था और प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई थी। इस दिन को मनाने का मकसद उन लोगों के संघर्ष को याद करना है जिन्होंने आपातकाल के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। अच्छा, यही काम तो वर्तमान सरकार भी कर रही है। जितने ऑपोजिशन के नेता सबको जेल में डाल रही है पिछले 1 साल से। ठीक है, तो ये सरकार मना रही है संविधान हत्या दिवस। कहानी पिछले कुछ वर्षों में एक दूसरे के पीछे पड़े हुए हैं। कांग्रेस बीजेपी के पीछे पड़ी हुई है और नरेंद्र मोदी एंड टीम राहुल गांधी के पीछे। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। और 2 राज्यों में सरकार गिर रही है कल, तो और बौखलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। 11 जुलाई 2024 को संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग द्वारा प्रकाशित विश्व जनसंख्या संभावनाएं 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या किस देश में अपने चरम पर पहुंचेगी? 2070 के दशक, 2060 के दशक, 2050, 2040, 2060 के दशक में। ठीक है, बी है इसका आंसर। अगर जलवायु परिवर्तन के कारण तब तक पृथ्वी जीने लायक बची तो तब तक पहुंच जाएगी। तो संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की आबादी वर्ष 2060 के दशक के मध्य में अपने चरम पर पहुंचेगी। रिपोर्ट के मुताबिक भारत की आबादी 2024 में 1.45 अरब है और 2054 में 1.69 अरब होगी। इसके बाद 2060 के दशक के मध्य में आबादी 1.7 अरब तक पहुंचने के बाद इसमें 12% की कमी आएगी। ये भी अनुमान है। ज्योतिष बन गए पूरे। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। 11 जुलाई 2024 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पूर्व अग्निवीरों के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों यानी CAPF में रिक्तियों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है? 50%, 25%, 20%, 10%। अग्निवीर 4 साल के लिए बनाए जाते हैं, यानी कोई 4 साल तक अग्निवीर है तो उसके बाद अगर किसी फॉर्म में अप्लाई करेगा, माना कि CAPF में करता है, CAPF की वैकेंसी या तो SSC निकालती है। ठीक है, इसके ऊपर अगर जाओगे आप तो UPSC निकालती है, असिस्टेंट कमांडेंट बनाती है वो। तो मिलेगा आपको 10% का आरक्षण और साथ ही साथ उम्र में भी छूट है। 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा अगर कोई पहले अग्निवीर है तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 11 जुलाई 2024 को पूर्व अग्निवीरों के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में यानी CAPF की रिक्तियों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है। इस आरक्षण का लाभ केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF, सीमा सुरक्षा बल BSF, सशस्त्र सीमा बल SSB, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF और रेलवे पुलिस बल RPF जैसे सुरक्षा बलों में भर्ती में मिलेगा। इसके साथ ही पूर्व अग्निवीरों को उम्र सीमा और शारीरिक दक्षता में भी छूट मिलेगी। पहले बैच के उम्मीदवारों के लिए ऊपरी सीमा में जो छूट होगी वो 5 साल की होगी। 5 साल एज रिलैक्सेशन। ठीक है, ठीक ही है। क्वेश्चन नंबर 14। पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक थे शरत कमल। ऑप्शन नंबर ए। तो पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक शरत कमल थे और राष्ट्रमंडल खेलों के 2 बार स्वर्ण पदक विजेता अनुभवी टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। शरत कमल को पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का ध्वजवाहक नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 अंतिम प्रश्न है। 9 जुलाई 2024 को डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को किस कार्यक्रम के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में प्रधान सलाहकार नियुक्त किया गया? राष्ट्रीय कैंसर रोग उन्मूलन कार्यक्रम, राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम, राष्ट्रीय तपेदिक रोग उन्मूलन कार्यक्रम, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। तो 9 जुलाई 2024 को प्रोफेसर डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में प्रधान सलाहकार नियुक्त किया गया। तो 15 प्रश्न ये कंप्लीट होते हैं। इनकी प्रैक्टिस 1 से 2 बार कर लीजिएगा। फुल टेस्ट सीरीज आप परचेस कर सकते हो नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा।
असमंजस है अभी भी एग्ज़ाम की डेट कि 26-27 अक्टूबर को होगा या आगे बढ़ेगा, कुछ दिन में पता चल जाएगा। धन्यवाद।